हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करता है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है जहां पे a1x b1y c1z इक्वल टू d1, ये मेरी पहले प्लेन की इक्वेशन है और ये है दूसरे प्लेन की इक्वेशन। तो सबसे पहले ये जो दोनों इक्वेशन है इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 निकालते हैं। पहली इक्वेशन हमारी ये है, -4 को राइट साइड ले जाता हूं, ये कुछ ऐसे आएगा। अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए r की वैल्यू पुट करता हूं xi yj z के, तो ये कुछ ऐसे आता है। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसमें जो आई कैप वाली टर्म है x और इसके जो आई कैप वाली टर्म है यानी 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे x इंटू 1। ऐसे ही इसके जे कैप और इसके जे कैप वाली y और 2, इसके के कैप और इसके के कैप वाली z और 3। इसे हम सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसे आता है। अब इसे कंपेयर करता हूं a1x b1y c1z इक्वल टू d1 से, तो a1 होगा जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 1, b1 होगा जो y से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 2, c1 होगा जो z से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 3, और राइट साइड होगी d1 के बराबर यानी d1 है 4। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन के साथ करते हैं। इस इक्वेशन के साथ 5 को राइट साइड लेके जाता हूं, ये कुछ ऐसे आता है। अब प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड नेगेटिव नहीं होती, तो ये माइनस साइड यहां लेके आता हूं, ये कुछ ऐसे आएगा, और इस माइनस को अंदर लेके जाता हूं, ये कुछ ऐसे आ गया मेरा। अब r की वैल्यू पुट करता हूं xi yj z के और डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, ये मेरा कुछ ऐसे आता है। अब कंपेयर करता हूं इसको a2x b2y c2 इक्वल टू d2 से, तो a2 होगा -2, b2 होगा -1, c2 होगा 1 और d2 की वैल्यू होगी 5। अब ये सारी वैल्यूज मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं इसमें, तो मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब यहां पे लेमडा की टर्म है, तो हमें लेमडा निकालना है। लेमडा निकालने के लिए मुझे एक और चीज गिवन है। गिवन है प्लेन है परपेंडिकुलर इस प्लेन के, यानी ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं। अब अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हों तो इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। मैं इस प्लेन का नॉर्मल, रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल, इसको कैपिटल N कहता हूं और इस प्लेन के नॉर्मल को कहता हूं स्मॉल n। पहले हम स्मॉल n निकालते हैं। मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे है, तो यहां पे 8 को राइट साइड लेके जाता हूं, ये कुछ ऐसे आएगा। अब प्लेन की इक्वेशन में राइट साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये माइनस साइन अंदर लेके आता हूं, लेफ्ट साइड ले आता हूं और फिर इस माइनस को अंदर ले जाता हूं, तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी। अब यहां पे प्लेन की इक्वेशन ये है, तो मेरा नॉर्मल होगा ये -5y -3j + 6k। तो स्मॉल n की वैल्यू ये है और कैपिटल N की वैल्यू होगी जो x y z से मल्टीप्लाइड नंबर्स है वो 1 - 2 लेमडा आई कैप, 2 - लेमडा जे कैप, 3 + लेमडा के कैप। तो मेरे पास
कैपिटल एन और स्मॉल एन की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। हमें पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज ये सेटिस्फाई करते हैं। मैं यहां पे दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। कैपिटल एन वेक्टर मेरा ये था, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो आई जे के से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो 1 माइनस 2 लेमडा, 2 माइनस लेमडा, 3 प्लस लेमडा। तो A1 B1 C1 की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही स्मॉल n की वैल्यू ये थी, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे -5 -3 6। तो A2 B2 C2 की वैल्यू ये आ गई। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगी। वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। लेमडा की वैल्यू आती है -7/19। अब यही लेमडा की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। 1/19 मेरा कॉमन हो जाएगा, राइट साइड जाके 0 हो जाएगा। तो प्लेन की इक्वेशन मेरी ये आती है।